गुड मॉर्निंग सर. चला गुड मॉर्निंग. त्या दिवशी आपलं चालू होतं इंडक्टिव इफेक्ट, बरोबर है. तो इंडक्टिव इफेक्ट की हमारी डेफिनेशन रह गई थी. अब मैं तुम लोगों को फटाफट बता देता हूं और फिर अपने कोर्स की तरफ जाता हूं, क्योंकि मुझे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना बहुत जरूरी है. इट इज लिटिल स्लो. ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट झालं का? झालं का क्लिअर स्क्रीन? हो सर. हां, इंडक्टिव्ह इफेक्ट. ओके, त्याची डेफिनेशन तुम्ही लिहायची, मी सांगतो तशी. इंडक्टिव्ह इफेक्ट इज द पोलरायझेशन ऑफ, इट इज पोलरायझेशन ऑफ, कुणाचा आवाज आहे रे, कशाचा आवाज आहे? सिंगल कोवॅलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. अब ये जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहता है ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहता है. क्या रहता है फिर मैं बताता तुम लोगों को. सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन, ड्यू टू डिफरेंस in electronegativities, electronegativities between two atoms joined by, between two atoms joined by single कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है. और दूसरा इंपॉर्टेंट, दिस इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट. दिस इज परमानेंट इफेक्ट प्रोली है. ठीक है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it is represented by arrowhead at the middle of the bond, by arrowhead at middle of the bond, middle of bond. बॉन्ड के बीच में ये देना. और किसकी तरफ होना फोकस, जैसे फॉर एक्झाम्पल HCl आहे ते असं, कारण की Cl ची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त आहे म्हणून. अँड arrowhead towards more electronegative element. चला लिया, फटाफट लिया. झाला? हो सर. हां, आता दुसरं महत्वाचं की टाइप्स ऑफ इंडक्टिव्ह इफेक्ट. चला हे निपटा, लवकर निपटा फटाफट. आता याचे अर्थ पुन्हा रिपीट समजून सांगू का, हे की आलेलं आहे लक्षात? सर एकदा सांगा. एकदा सांगू. हाँ, पहा हे कसं असतं, इकडे लक्ष द्या, इधर ध्यान दो. अब कैसे रहता है, जैसे HCl है, ठीक है. अभी यहीं पे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं. हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में उसके 7 है. अब हाइड्रोजन क्लोरीन का एक शेयर करता है और क्लोरीन हाइड्रोजन के, क्लोरीन भी एक शेयर कर रहा है. तो ये दोनों में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है.
That's why hydrogen and chlorine form single covalent bond between them. This single covalent bond is called as sigma bond. Where is sigma? Sigma bond, not Simba bond. Simba है क्या तो? नाही. सिम्बा नहीं है, सिग्मा है. तो सिग्मा बॉन्ड. ओके. मग आता हा सिंगल बॉन्ड जो आहे हा सिग्मा बॉन्ड आहे. आता होते कसं, इधर ध्यान दो मेरे तरफ. होता कैसा है कि ये जो बॉन्ड है ये क्लोरीन अपने तरफ उसको शिफ्ट कर लेता. क्यों शिफ्ट करता? बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, बरोबर है. और इसीलिए परमानेंटली, क्योंकि कभी भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होने वाली नहीं है, इसलिए क्लोरीन की ही हमेशा ज्यादा रहेंगी हाइड्रोजन से. और इसलिए जब भी ये बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन उसको अपने तरफ खींचेगा, इतनी बात पक्की है. उसको अपने तरफ लेने ही वाला है वो. और अपने तरफ अगर उसने क्लोरीन लेता है तो परमानेंट लेता है. इसलिए मैंने लिखा है दिस इज द परमानेंट इफेक्ट. क्योंकि जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है वो बॉन्ड शिफ्ट ही रहेगा. किसके तरफ? क्लोरीन के तरफ. ओके. और इसको रिप्रेजेंट कैसा कर रहे हैं हम? एरो जो रहता वो बॉन्ड के बिल्कुल बीच में देना है ऐसे. और किसके तरफ एरो हेड होना? एरो हेड इज टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अब इसमें देखो मैंने क्या लिखा है, इट इज अ पोलराइजेशन ऑफ सिंगल कोवॅलेंट बॉन्ड. पोलराइज होना मतलब एक तरफ जाना. पोलराइज होणे म्हणजे एकीकडे जाणे. ठीक आहे. आपण झुकतो ना, जसं आता तुमच्या घरी समजा आई आहे, बाबा आहे, ठीक आहे, किंवा बहीण भाऊ जो कोणी असेल. आता आई बाबाचं उदाहरण घेऊ आपण. आता होऊ शकते तुमच्यापैकी, आता तुम्ही जे लोक आहे तर तुम्ही एक तर वडिलाकडे जास्त अट्रॅक्ट असाल किंवा आईकडे जास्त अट्रॅक्ट असाल. दोनपैकी एकाकडे जास्त अट्रॅक्ट असतोच आपण 100%. बरोबर आहे. काही लोक, जसं आता माझ्या घरी माझी मुलगी जी आहे ती माझ्याकडे जास्त पोलराईज आहे आणि मुलगा जो आहे तो त्याच्या आईकडे जास्त पोलराईज आहे. हे असं असतेच. आलं लक्षात? तर हे प्रत्येकाच्या घरात असते. पोलराइज होने म्हणजे, पोलराइज का मतलब होना है हम लोग किसी एक की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो वैसे ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड पुल हो रहा है, एक तरफ जा रहा है. किसके तरफ जा रहा है? क्लोरीन की तरफ. सो पोलराइजेशन मीन्स किसी भी एक एंड की तरफ भागना इज अ पोलराइजेशन. इट इज पोलराइजेशन ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों के जो जिसमें भी सिंगल बॉन्ड है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है. और डिफरेंस होने के कारण जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी तरफ वो बॉन्ड क्या होता है, शिफ्ट होता है. वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शिफ्ट. या ऐसे रहने को ना दोनों के दोनों बीच में, तो ये दोनों भाग जाएंगे क्लोरीन की तरफ, हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर और क्लोरीन के थोड़ा सा पास में. ओके. सो जॉइंड बाय द सिंगल कोवॅलेंट बॉन्ड. जे आलं लक्षात आता की नाही, अजूनही नाही आलं? समजलं सर. आता यालाच म्हणतात, यांनी स्वतःहून ओढला क्लोरीनने. क्लोरीनने स्वतःहून ओढला, हाइड्रोजन ने उसको दिया नहीं है. हाइड्रोजन की इच्छा नहीं देने की, लेकिन उसने जबरदस्ती खींच लिया अपने तरफ वो बॉन्ड. जसं लोक चोऱ्या करतात की नाही, जबरदस्तीने. ते आता चैन गाडी कोणीतरी बिचारी बाई चालली रस्त्यांनी, मॉर्निंग वॉक, इव्हिनिंग वॉक काय असेल ते, मागून कोणीतरी येतात, मंगळसूत्र ओढून घेऊन जातात. तिथं तिने आनंदाने दिलं का, सांगा बरं मला? नाही सर. नाही. तर तो जो तसा एक क्लोरीन करते, तसा हा क्लोरीन करते, किंवा कोणताही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तसंच करत असते कि ये जबरदस्ती लेके जाती. इसलिए इनका जो काम है ना वो निगेटिव काम है. सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. और जो खुद होके दूसरे को देता है इलेक्ट्रॉन, खुद होके, जैसे अब ये CH3 है, ये C है, इधर Cl है, तो ये जो मिथिल ग्रुप है ना इसको मिथिल बोलते हैं. ये जो है ना ये कार्बन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शिफ्ट रखता है, ऑलवेज खुद होके. कार्बन नहीं खींचता, ये खुद होके उसको देते रहता कार्बन को. क्योंकि क्लोरीन इधर खींचता है जबरदस्ती, इसका निगेटिव काम है. और ये बेचारा उसका चार्ज बेयर करने के लिए खुद होके देता, इसको बोलते पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव एग्जांपल है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल है. और ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल है. ठीक है, चलो तो मैं दोनों को उसके टाइप बता देता हूं. तुम लोगों को फटाफट नीचे लिखो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. हाँ, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. झाला का सेट?
types of inductive effect. Number one, positive inductive effect. Positive inductive इफेक्ट, इसको हम ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव आईपी. ठीक है, आईपी म्हणजे आईई, इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, सो उसके बारे में पूरा लिख लो. मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी फटाफट. पुस्तक शोधलं मी त्यासाठी तुमच्याजवळ. हे बा किती फाटलेलं पुस्तक आहे. ते पुस्तक शोधलं तुमच्यासाठी स्पेशल. हे बा माझ्या वेळेचं पुस्तक आहे, शोधलं मी तुमच्यासाठी आणि त्याच्यावरून तुम्हाला सांगून राहिलेलो आहे. समजलं बोलणं? कारण की ते दुसऱ्या याच्यात कठीण भाषा होती, ही सोपी आहे, एकदम इझी आहे. ओके चलो. तो पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. लिखो, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, atoms or group of atoms which lost electron, which lost electron, on its own, on its own, on its own, on its own. ठीक है, then it's said to be positive inductive effect. इफेक्ट जो स्वतःहून इलेक्ट्रॉन देतो तो झाला पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. आणि दुसरा लिहायचा निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट, मायनस आयई. ठीक है, द एटम और लिहा, याच्यात करू काय ऍडजस्ट नाही तर बरं ठीक आहे. द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which withdraw किंवा आपण त्याला which pull लिहू, आपण त्याला pull electron towards themselves called as negative inductive effect. More electronegative atoms shows negative inductive effect, and less electronegative atom shows positive inductive effect. Alkyl groups, एक महत्वाचा भी, alkyl groups are electron donating group. They groups, alkyl groups always shows positive inductive
इफेक्ट, पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. झालं रे? सर हा, महत्वाचा इफेक्ट आहे बरं, आपल्याला नेहमी कामात पडते आहे. म्हणून मी सांगतो, अधिक दुसरा असते, तोही सांगून देतो पटकन. हे लक्षात आलं का सगळं खालचं? पॉझिटिव्ह लक्षात आलं का? पॉझिटिव्ह जो स्वतःहून देते त्याचा इफेक्ट काय झाला? पॉझिटिव्ह. हा, आणि जो हिसकावून घेते तो निगेटिव्ह. निगेटिव्ह. हा, निगेटिव्हिटी नाही, निगेटिव्ह. दोनच कार्बन घ्यायचे याच्यात आणि घ्यायचं, याचं जबरदस्तीने ओढले त्यांनी. चला, झाला. आता एक लास्ट इफेक्ट आहे, तो शिकून देतो पटकन 5 मिनिटात आणि मोकळा करू. आता आपल्याला पाहिजे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक आहे. आता पहा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो आहे ना, याच्यात काय होते, इट इज अप्लिकेबल फॉर डबल बॉन्ड, डबल कोवॅलंट बॉन्ड. डबल कोवॅलंट बॉन्ड करता अप्लिकेबल आहे. आता जसं इकडे लक्ष द्या माझ्याकडे, ठीक आहे. आता समजा असं आहे, CH2 डबल बॉन्ड CH2. हा जो बॉन्ड आहे ना, याच्यात जर रिएजंट टाकला मी, रिएजंट E+ लिहितो मी, इथे E+, इथं तुम्ही पण E+च लिहायचं, ठीक है. त्याचा अर्थ मग मी सांगतो तुम्हाला, E+ वगैरह के मीनिंग मैं बाद में बताता, पहले E+ लिखो, ठीक है. रिएजेंट है तो ये जो बॉन्ड है ना, ये जो दो डबल बॉन्ड है, उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, सिग्मा, और एक पाई बॉन्ड रहता है. तो ये पढ़ाने वाला हूं मैं तुमको अगले 2-4 दिन में, जब हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाऊंगा मैं, तो ये सब सिग्मा पाई सब पढ़ाने वाला हूं इसी लेसन में, इसलिए डोंट वरी, और अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई चिंता मत करो. सो ये बॉन्ड क्या होता है, किसी एक के द्रव, अब यहां पे देखो क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों भी कार्बन कार्बन है. ये जो बॉन्ड है ना, इट इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, लाइक दैट, ऐसे हो. ये जो हमने यहाँ पे ऐसा लिखे ना, वो कुछ इस तरह से है. इट इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. अभी कार्बन और कार्बन के बीच में है, तो दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है रे? सेम है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, कारण की दोघांची पॉवर कशी आहे, सारखी आहे. लेकिन जब हम उसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट डालते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, वो क्या रहता है वो भी बताऊंगा मैं, रुको जरा सा. तो ये जो बॉन्ड है ना, इसमें से सिग्मा है मान लो, और ये पाई है, तो पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है. पाई बॉन्ड जो रहता है वो वीक रहता है सिग्मा से, और इसीलिए ये जो पाई बॉन्ड है ना, किसी एक कार्बन की तरफ चले जाता है. अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन का है और एक इसका है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चले गए, तो इस पे क्या आएगा बताओ,
पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ उसका लॉस। लॉस। हाँ, सो ऐसा होने से ये एक तरफ भाग जाएगा पाई बॉन्ड, और इसीलिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होगा, इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये जो रहता है ना, ये टेम्पररी रहता है, ये परमानेंट नहीं रहता। मगाचं जे होतं ना, मगाचं ते परमानेंट होतं। जब तक हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन रहेंगे, ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच के ही रखेगा। परमानेंट परमानेंट, समझ लो बोलना। लेकिन लेकिन यहां पे ये जो बॉन्ड है ना, टेम्पररी है। ये सिचुएशन बन गई, और जब उसकी जरूरत गिरी तो ये बॉन्ड अपने जगह पे वापस से क्या हो जाएगा, शिफ्ट भी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं रहता उसमें। तो इट इज टेम्पररी बॉन्ड। सो राइट डाउन, ये हेडिंग लिखो, ये एक सेंटेंस लिख डालो, ये मत लिखो अभी फिलहाल में, ठीक है। इसको अभी रहने दो फिलहाल में, फिर वो नीचे लिखेंगे हम। अब नीचे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करो। हाँ, द इफेक्ट in which complete transfer of shared pair of electrons, shared pair of electrons to one of the atom, joined by double or triple bond, double or ट्रिपल बॉन्ड, म्हणजे मल्टिपल बॉन्ड म्हणतात त्याला, मल्टिपल बॉन्ड, ठीक है। जॉइंट बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड when exposed to electrophilic reagent, this is called it's called as electromeric effect. It's called as electromeric effect. अब ये एग्जाम्पल लिखो, अब लिखना है एग्जाम्पल। लिहिलं ना वर, ठीक आहे। हा, एक मिनिट, हे वगैरे एग्जाम्पल लिया आणि एग्जाम्पलच्या खाली लिहायचं, एग्जाम्पल के नीचे लिखो, ये एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। इट इज टेम्पररी इफेक्ट, इट इज टेम्पररी इफेक्ट। जब तक वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का अफेक्ट रहेगा तब तक वो इफेक्ट भी रहेगा, बाद में वो अपने आप कम हो जाएगा। किती वेळ झाला? 10 मिनिटं राहिलेले, बरं हे घ्या। मग उघडलं कशासाठी? झालं रे? झालं का?
हो हाँ सर। सर। हाँ, अभी अभी हम आ रहे हैं हमारे ओरिजिनल लेसन पे. ठीक आहे. 2-3 खूप महत्वाचे कन्सेप्ट झाले आपले. काल थोडंसं ट्युशन नाही येऊ शकली, रविवारी घेऊन टाकन मी दसऱ्याच दिवशी थोडीशी सकाळी सकाळी. हा, तर आता आपल्याला याचा आहे आपला नेहमीचा जो टॉपिक आहे आपला रेग्युलर मध्ये होता, स्टेप टू राईट द लेव्हिस डॉट स्ट्रक्चर. आता हे वाचून नाही सांगितले तर होऊन जातात. ठीक आहे, मी हे थोडंसं वाचतो पटपट, म्हणजे कसं होईल की जास्त टाइमपास नाही होणार त्याच्यात. चालेल काय तुम्हाला? हो सर। हाँ, कुछ कुछ बातें ऐसी है कि वो ज्यादा टाइम पास नहीं करनी पड़ती उसमें. अब देखो लेविस का डॉट स्ट्रक्चर जो है, चलो एक बार समझा के बता देता हूँ पट से. लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो निकालना है हमको, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करना है. सबसे पहले पहला रूल कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो है, टोटल इलेक्ट्रॉन लिख डालो. जैसे अब फॉर एग्जांपल लिखा था कंपाउंड है. ठीक है, मैं मल्टीपल बॉन्ड पे एग्जांपल लेता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल CO2 लेता हूं मैं, सिंपल सा कंपाउंड है. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, C बीच में रहेगा, वो इधर से और वो इधर से. ठीक है, तो क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. ठीक है, वैलेंस शेल. अब देखो इसके कितने कार्बन के वैलेंस शेल में 4 है, और ऑक्सीजन के कितने वैलेंस शेल में 6 है ईच. तो टोटल लिख डालो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते वैलेंस शेल के, टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इक्वल टू 4 + 6 × 2. ठीक है, तो 4 6 2 12 इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसका हिसाब हम लोगों को लगाना है. अगर, हाँ अब इतना हो गया. अगर मान लो किसी पे निगेटिव चार्ज रहा, कोई जैसे अब NO2 है, NO2 निगेटिव है, ऐसा एक है, तो फिर ऐसे समय क्या करना, ये N के आउटर मोस्ट में क्या इलेक्ट्रॉन कितने वो लिख डालो, जैसे हमने यहाँ पे कार्बन के लिखे. ऑक्सीजन के कितने हैं वो लिख डालो, जैसे 2 है तो यहाँ पे भी 2 के लिखे हमने. और एक निगेटिव अगर चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक निगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा. अब जैसे 2 निगेटिव है, जैसे 2 निगेटिव चार्जेस है, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पकड़ लो, उसमें ऐड कर दो 2 इलेक्ट्रॉन. एक निगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन तुमको उसमें ऐड करना पड़ेगा. मैं बताता कैसे. अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है किसी कंपाउंड पे, तो जैसे H+ है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना. पॉजिटिव चार्ज रहा तो एक इलेक्ट्रॉन कम, क्योंकि तुम लोगों को पता है पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है. और निगेटिव चार्जेस कब प्रोड्यूस होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है. गेन होता है मतलब ऐड करना है, यहाँ पे लॉस होता है मतलब उसको बाहर फेंकना है. ठीक है, तो बता दो मैं. अब ये हो गया. अब जनरल में सिंगल बॉन्ड के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है. सबसे पहले सिंगल बॉन्ड के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है. ये ऑक्सीजन पे तुम लोगों को मालूम है 2 लोन पेयर रहती और 2 अनपेयर्ड रहती. इधर मेरी तरफ ध्यान दो, इसका मैंने तुम लोगों को 2-3 दिन पहले बता भी दिया था थोड़ा सा, लेकिन ठीक है चलो. अभी हमने ये सिंगल बॉन्ड के हिसाब से निकाले. अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, इसका काम हो गया बरोबर. कार्बन के देखो 1 2 3 4 आउटर मोस्ट में. या ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 एंड 6. अगर हम अभी ऑक्टेट कंप्लीट करते तो होता है क्या, देखो. ठीक है, पायाचा ऑक्टेट कंप्लीट झाला का, 1 2 1 6 आणि 1 7च झाले. इसके भी 7 हुए, मतलब ये सिंगल बॉन्ड वाली सिचुएशन यहाँ पे चलने वाली नहीं है. क्यों नहीं चलेंगी, चलो मैं दूसरा एक लेता हूं पहले सिंगल बॉन्ड का, फिर तुम लोग को समझ में आएगा. इधर ध्यान दो फटाफट से. NH3 लेता हूं मैं. NH3 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में जो है, नाइट्रोजन के जो है आउटर मोस्ट में 5 है, और हाइड्रोजन का 1 है. 1 × 3 = 3. इसके 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते. ठीक है, 5 + 3 कितने हो जाते, 8 इलेक्ट्रॉन. अब देखो कैसा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इक्वल टू 5 + 3
इक्वल टू 8. ये नंबर काढून ठेवून द्यायचा बस असा. अब नाइट्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट में लोन पेयर है और 3 क्या है, अनपेयर्ड है. पता है हम लोगों को. ऐसे इधर से एक हाइड्रोजन है विद अनपेयर्ड, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन. अब सिचुएशन देखो, ये जो सेंट्रल एटम है उसका अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का उसने ले लिया तो देखो बरं 8 होते क्या, 2 2 4 2 6 और 2 8 बरोबर झाले. म्हणजे ही जी हा जो ॲटम आहे, हा जो कंपाऊंड आहे, ये सिंगल बॉन्ड वाला है. ये कौन सा है, सिंगल बॉन्ड का. हर एक हाइड्रोजन भी कार्बन नाइट्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. गेन मतलब शेयर करेंगे उसके साथ. ठीक है, तो देखो दोनों का काम बरोबर हो गया. लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है. यहाँ पे देखो इसके पास कितने हो रहे हैं सिंगल बॉन्ड के हिसाब से. कार्बन और ऑक्सीजन में अगर सिंगल बॉन्ड है, ऐसा अगर कंसीडर किए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल नहीं है. ऐसा हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा. फिर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैं वापस इधर डाल रहा हूं, तो फिर कार्बन का भी एक मुझे इधर डालना पड़ेगा. वैसे ही इधर भी. ठीक है, कार्बन का एक डाल दूंगा मैं, तो ये ऑक्सीजन का भी एक डाल दूंगा. अब देखो सिचुएशन में क्या हो गया, अब देखो 2 to 4 to 6 to 8, और इधर भी देखो क्या हो गया 8, और इसका भी देखो. ठीक है, तो पहली स्टेप में क्या करना है, सब इलेक्ट्रॉन लिख डालो पहले आउटर मोस्ट में कि कितने होते हो देखो. ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखो यहाँ पे 18 रहते थे ना, यहाँ पे देखो 8 है, तो 8 है तो ये ऑक्टेट का एग्जाम्पल हो गया है. ठीक है, सिंगल बॉन्ड में बैठता है, 8 रहा, 18 रहा, तो वो एग्जाम्पल बैठ जाता है सिंगल बॉन्ड में. लेकिन अगर कम रहे, 8 या 18 से कम रहे, तो फिर वो डबल बॉन्ड में आता, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में आएगा. ठीक है, 8 या 18 से कम अगर रहे तो वो आता डबल बॉन्ड में. ठीक है, लेकिन 18 या 8 अगर एग्जैक्ट है तो वो सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल रहता. और अगर निगेटिव चार्ज, जैसे CO2 का है, CO3 का मैं बता देता हूं. ये इधर ध्यान दो मेरी तरफ. CO3 का स्ट्रक्चर निकालता हूं मैं, वो जरा कठिन है. CO3 डबल निगेटिव कार्बोनेट बोलते इसको, कार्बोनेट. ठीक आहे. हा, अरे माझ्याकडे लक्ष द्या रे, पटपट. सोपं सोपं आहे अरे, काय कंटाळा येते. हा चला, कार्बनच्या आउटर मोस्ट मध्ये किती आहे, 4 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6. ऐसे मिला के 3 है, तो कितने हो गए उसके, 18 हो गए. और 2 निगेटिव चार्जेस है, देखो उसके ऊपर कितने निगेटिव चार्जेस है, 2 निगेटिव चार्जेस, इसलिए उसके 2 इलेक्ट्रॉन वापस से. फिर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो कितने हो गए बताओ. 4 प्लस 18 प्लस 2 इक्वल टू कितने हो गए अभी, ये 24 हो गए. ठीक है. हाँ, अभी देखो कैसा है, ये कार्बन है, सेंट्रल है, तो उसके बाद में इसको 3 ऑक्सीजन मुझे देने के हैं, 3 ऑक्सीजन मुझे इसको देने के हैं. कार्बन के मैं 4 निकाल लेता हूं, तो 4 निकालना है तो 4 के साथ 4 है ही नहीं, तो किसके साथ 4 निकालो फिर, तो इसलिए एक के साथ ऐसे 2 लिखना पड़ेगा मुझे. अब हो गए 4, एक के साथ एक के साथ एक और एक के साथ 2. अब इसके रहते 6, उसमें से ये हो गए उसके लोन पेयर. ठीक है, और ये हो गए उसके 2 अनपेयर्ड. अब इनका 2 2 4 2 6 2 4 2 2 6 6 झाले, 6 6, आणि याचे पण 6. दुसऱ्या पेनाने काढू का, दिसत नाही का बरोबर, कळत आहे का तुम्हाला, येत आहे का लक्षात. हो सर. हा, आता पाहायचं. आता अधिक पहा, आपण कार्बन अपन ने क्या किए, ऑक्सीजन के तो निकाले 6 हे देखो पहा, ऑक्सीजन जोड़ 6 इलेक्ट्रॉन काढून ठेवले मी, यही ऑक्सीजन जोड़ 6 काढून ठेवले 6, और इसके भी पास देखो 6 निकाल के रखे. कार्बन के भी 4. अब ये 2 बचे हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन राहिले, ये 2 इलेक्ट्रॉन इथं काढतो एक आणि इथं काढतो एक, ये निगेटिव चार्जेस वाले. ठीक है, अब देखो इसका क्या बनता है, डबल बॉन्ड, इसका क्या बनता है, डबल बॉन्ड, इसका क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड, और इसका क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड. अब यहां पे देखो, इधर ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो मेरी तरफ. अभी ये जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये खुद ऑक्सीजन का है क्या,
हा ऑक्सिजनचा इलेक्ट्रॉन आहे का? नाही. म्हणून एक निगेटिव्ह चार्ज द्यायचा, त्याचा नाही आहे, दुसऱ्याचा आहे, म्हणून एक निगेटिव्ह चार्ज. हा इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा आहे का? नाही आहे, म्हणून त्याच्यावरही एक निगेटिव्ह चार्ज द्यायचा, म्हणून ते बनलं CO3 आणि 2 निगेटिव्ह. असं स्ट्रक्चर असतं त्याचं. ठीक आहे, एक अधिक काढून दाखवतो. चला, किती आहे रे? 2 मिनिटं वेळ आहे. NO2 मायनस, हा एकच मिनिटं राहिला म्हणते. एन चे 5 असतात, मी पटपट काढतो. ठीक है, आता इकडून ओ आहे, 2 2 4 2 6, इधर से एक ओ है, 2 2 4 और 2 6, तो उसमें से एक के साथ डबल बॉन्ड रहेगा, एक के साथ क्या रहेगा? डबल बॉन्ड. ठीक है, तो ये